सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आपको पता है कि एक दो इशू ऐसे थे, एक तांती तत्वा वाला है ना, एक दो इशू ये वाला था और एक 35% रिजर्वेशन। आखिर ये रिजल्ट क्या सही घोषित था या नहीं, इस पर हमने एक वीडियोज भी आपको बताए। लेकिन अब इसमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। इन पर मैं आपको बता देता हूं। ये तांती तत्वा वाली जो चीजें हैं, इस पर मुख्य बातें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कब आदेश आया और कब ये फॉर्म निकला। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीआरई की जो भर्ती हो गई थी उसका भी पहले से फॉर्म भरा गया, तो क्या उसमें एडिट हुआ था? फिर आपको बीटीएससी जेई की जो भर्ती आई थी, क्या उसमें एडिट हुआ था? अगर पहले एडिट हुआ तो ये पहले जो 15 जुलाई से पहले जो आपको तांती तत्वा को एबीसी में काउंट किया गया, जब उन एग्जामों में हुआ तो इसमें क्या, हम इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। और 35% रिजर्वेशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुतों को यह भी लगता है, इवन मुझे भी लगा कि 35% अगर रिजर्वेशन है तो 35% तो है ही, साथ के साथ जो टॉप लिस्ट में गया वो गर्ल्स कैंडिडेट एक्स्ट्रा बाजी मारेंगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ डिफरेंट होता है, इस पर जानकारी एक बार लेना बहुत जरूरी है। अब हम बारीकी से बात करेंगे नंबर 1 तांती तत्वा का, जिनको कंफ्यूजन है, और दूसरा इन दोनों मुद्दों पर, और इन पर हम आपको बात चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखिए, ये तो एक लाइन में क्लियर है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही गर्ल्स को चाहिए। इसका मतलब है अगर 100 सीट मान लो जनरल में है, जनरल के अंदर 100 सीट है और इसमें 35% रिजर्वेशन गर्ल्स का है, कितना है? 35%। तो बाकी यहां पर समझिए 35% रिजर्व का ये मतलब यहां पे है कि अगर उसको 35% रिजर्वेशन है और एक से चलता है, मान लो एक से स्टार्ट हुआ, 100 तक रिजल्ट है, 1 से 100 तक जनरल में रिजल्ट है, या किसी भी कैटेगरी में 1 से 100 तक है। अगर इसके अंदर 35 स्टूडेंट ऑलरेडी गर्ल्स आ चुकी है, चाहे टॉप में ही क्यों ना हो, 35 अगर ऑलरेडी आ चुकी है, तो बाकी सब उसके बाद जो भी नीचे का स्कोर आता जाएगा उसमें जो भी हो वो 35% रिजर्वेशन में काउंट रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल मार्क्स देख लिया जाए टोटल, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, अगर उसमें काउंट हो जाता है 35 गर्ल्स ऑलरेडी उसमें शामिल हो जाता है, तो अलग से रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं, वो उसी में काउंट हो जाता है। यही होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्लियर, समझ रहे हो ऑलरेडी? हाँ, अगर ऐसा होता कि 1 से 100 में 80 बॉयज थे और 20 ही गर्ल्स हुए, 80 बॉयज थे और 20 ही गर्ल्स हुए, तब ऐसी स्थिति में 35 गर्ल्स पूरा करने होंगे। तो बीच में चाहे आपको बॉयज को छांटना होगा और गर्ल्स को 35 पूरा करना होगा, उससे नीचे तक जाइए, नीचे तक जाइए और 35 को पूरा करिए, और उसमें जो कुछ बॉयज को ऊपर से हटना पड़ेगा वो हटेंगे। क्लियर है? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डाटा एकदम सही दिया गया है रिजल्ट। अब तांती तत्वा को लेके अभी भी क्या इशू है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, तांती तत्वा का मैं बताऊं कि देखिए इसको बिहार में क्या किया गया, 2015 में ही बिहार में तांती तत्वा को एससी का दर्जा दे दिया गया, एससी कैटेगरी में दे दिया गया। तब से अब तक जितनी भी बहाली आई तांती तत्वा का, ये किसके अंदर चला? ये एससी के अंदर ही रिजर्व फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन 2015 में, 2025 में, कब बात करें 2025 में, 2025 में कब? 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको ईबीसी में काउंट करा जाए। यानी अब तक जो एससी में था, अब तक जो एससी में था, इसको ईबीसी में कर डाल दिया जाए, है ना। ये कब आया? 15 जुलाई। तो ऐसे देखने से तो ये लगता है, ऐसे देखने से ये लगता है कि 15 जुलाई को ये आया, जबकि बीएसपीएसएल का जो भर्ती आया था वो तो हमारा मार्च अप्रैल के आसपास आ गया था। अब ये देखिए, तो ऐसे में लगता है कि ठीक है, जो नोटिफिकेशन पहले आ गया उसमें ये लागू नहीं होगा, उसके बाद से ये रूल लागू होगा जब ये कोर्ट बता दिया 15 जुलाई। इसके लिए बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर वो पहले एससी में था तो इस फॉर्म में वो एससी में रहेंगे। लेकिन दूसरी चीजें आपको ये भी देखना पड़ेगा, इसमें एडिटिंग का एक ऑप्शन भी आया था। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं मुद्दा। देखिए 15 जुलाई 2024 को ये जो मुद्दा आया था कोर्ट के द्वारा, एससी को किस में शामिल किया गया? ईबीसी में। ये कोर्ट कह रहा है ना, कोर्ट कहा ये होता, ये होगा। और जो आपको बी क्या ऐसा BSPHCL
जेई की बात करें तो ये आपको मार्च या अप्रैल के आसपास आ गया था, है ना, आ गया था, मार्च अप्रैल में आ गया। अब देखिए जब टीआरई, जो बिहार के अंदर टीआरई 2024 फरवरी में आया था, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी टीआरई के अंदर भी क्या हुआ है, 2024 के अंदर जो आया, इसका जो फाइनल चीजें निकली, इसको भी बाद में जब रिजल्ट आया था ना, तो तांती तत्वा को एडिटिंग के तहत, ध्यान रखिएगा ये फरवरी में आया हुआ नोटिफिकेशन है, लेकिन इसका एग्जाम में विलंब हुआ था और बाद में एडिटिंग करवा के तांती तत्वा को एससी कैटेगरी से ईबीसी में डाला गया। ध्यान रखिएगा रिजल्ट इसका ईबीसी में है। उसी तरीके से बीटीएससी जेई में मई 2024 में आया हुआ, इस हिसाब से तो ये लोग को एससी में काउंट होना चाहिए, एडिटिंग कराया गया सरकार के द्वारा और तांती तत्वा को, टीटी लिख दिया हूं, तांती तत्वा को ईबीसी में काउंट कराया गया। इवन जब आप बीएचपीएसएल जाओगे, इसमें भी एडिटिंग का ऑप्शन आया था, है ना, और इसमें भी आपको पता है नए बच्चों को फॉर्म नहीं भरने दिया गया था और इसमें भी एडिटिंग का ऑप्शन था। तो यहां भी उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि यहां भी इसको तांती तत्वा को इसलिए ईबीसी में काउंट होना चाहिए ना कि एससी में, इनके आधार पर, इन बातों के आधार पर बोला जा रहा। और इसके अलावा बिहार पुलिस भी एक शामिल है, उनमें भी ईबीसी में काउंट कराएगा। लेकिन इस भर्ती में किस में दिया गया आपको, तांती तत्वा को एससी में दिया गया है। तो ये एक बड़ा सा मुद्दा है अपने आप में, जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। जबकि ऐसा गवर्नमेंट या कोर्ट कहती है कि जब भी कोर्ट की आदेश आता है, या ऐसा रूल है कि जो भी कोर्ट आदेश आया उससे पहले जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें वही रह जाएगा। तो उस हिसाब से एससी ठीक है, लेकिन इनमें बदलाव किए गए बाद में, अगर बदलाव किए गए तो इसमें एडिटिंग जरूरी है। इसके बेसिस पे ऐसा बोला जा रहा है, चाहे बिहार पुलिस हो, बीटीएससी हो, जेई हो, या बिहार पुलिस हो, टीआरई हो, इनके आधार पर इसमें एडिटिंग जरूरी है। इन मुद्दों पे आप लोगों की क्या जानकारी है, आप क्या सोचते हैं, सभी बालक कमेंट करें। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था 35% रिजर्वेशन, वो फिक्स रिजर्व के बाद भी हमने उस पर बोला था आपको, जो कि हॉरिजॉन्टल ऐसा नहीं होता, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में है ये वैकेंसी कैसा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब सही रिजल्ट घोषित है क्या, तो बिल्कुल ये वाला सही रिजल्ट घोषित है, 35% गर्ल्स वाला सब में आपके कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन तांती तत्वा वाला में रूल्स के अकॉर्डिंग तो अगर आपका 15 जुलाई को डिसीजन आया है तब तो ठीक है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के अंदर इन रूल्स के अकॉर्डिंग भी टीआरई 3 में, यानी इसमें, हालांकि कोर्ट के ही ऐसे आदेश थे, उसके अनुसार ही जो इसमें कुछ और ऐसे जजमेंट दिए गए जिसके कारण इसमें भी बदलाव किए गए, इसमें भी बदलाव किए और बिहार पुलिस में भी बदलाव किए गए। उनको ईबीसी से फॉर्म भरवाया गया एडिटिंग करवा के, तो इस हिसाब से तो इसमें भी एडिटिंग होनी चाहिए। तो ये यहां तक की मुद्दा है। बाकी क्या करता है आगे की चीजों को देखा जाएगा, इस पर चर्चाएं आगे हो सकती है। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है, आपको कितनी जानकारी है, आप भी इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे। तो वो वीडियो को किस सापेक्ष इस वीडियो को मैंने दिया, जो फाइनल करेक्शन होनी चाहिए थी वो यही है, जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और बदलाव हो या कुछ आपको और जानकारी किसी स्टूडेंट को हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। क्योंकि आपके कमेंट को देख के किसी को अगर किसी चीज का आइडिया होता है तो पता चलता है कि हाँ ये चीज, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज मैं कल मान लो एक वीडियो दिया रिजर्वेशन का, बहुत को लगा हाँ सही है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ गया तो सबका मुद्दा क्लियर हो गया। आज मैं उसको क्लियर किया। अब ये एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे आंख बंद करके यही कहते हैं कि कोर्ट का आदेश बाद में, पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, काम खत्म। लेकिन जब इस चीजों को देखेंगे तो लगता है कि एडिटिंग जरूरी है। तो चलिए, बाकी जो भी निर्णय होगा वो तो सच के साथ ही होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आपके कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। हो सकता है तो इस पर अगली वीडियोस आपके लिए हम लाएंगे, लेकिन ये जो फैक्ट था वो सारे डाटा हमने आपके पास रखा। दिस इज अगेंस्ट दैट प्रीवियस वीडियोस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।